धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आशा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और बेस्ट। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी बुक की समरी के बारे में बात करूंगा। यह बुक अगर आपके समझ में आ जाती है, इसकी बातें समझ में आ जाती है, तो अपनी जिंदगी बहुत तेजी से बदल जाएगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज होगी कि दिमाग में जो बहुत टेंशन हमेशा घूमता रहता वो खत्म हो जाएगा। बुक का नाम है करेज टू बी डिसलाइक्ड। हमें जो समझ में आ रहा है, मतलब नापसंद किए जाने का या नापसंद होने का साहस, यानी आपको लोग नापसंद करें और उससे आप दुखी ना हो, तकलीफ में ना हो, ये बात है। दोस्तों, हम में से, आप में से हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी बड़ाई करें। हर कोई पसंद किया ना चाहता। और सही बात भी है कि लोग अगर हमारी बड़ाई करते हैं, हमारा जो एप्रिसिएशन करते हैं, तो हमें खुश होना चाहिए और खुशी होने की बात भी है। लेकिन इसका एक पहलू और है। एक पहलू ये है कि हम आप अपनी जिंदगी में हर किसी को खुश नहीं कर सकते, या हमारी हर कोई बड़ाई नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो हमें नापसंद करेंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो हमारी बुराई करेंगे। तो यहां यह समझने की जरूरत है कि हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, हर कोई हमें पसंद नहीं करेगा। हमें इस नापसंद से और निंदा से, या कोई बुराई करता है तो उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमको बस ये देखना है कि हम सही रास्ते पर हैं और हम जो काम कर रहे हैं वो सही है। तो पहली लेसन है इसका, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड पर्सनालिटी। यानी छोटे के समय पर, जब हम छोटे थे तो उस समय जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप हुई, या जो कुछ चीजें हमारे साथ घटित हुई, उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इस लेसन में लेखक ने सिगमंड फ्रायड की चाइल्डहुड ट्रॉमा की साइकोलॉजी के बारे में बताया है। हमारी आज जो भी पर्सनालिटी है वो हमारे बचपन के ट्रॉमा के बेस पर होती है। अगर हमें बचपन में बुरे अनुभव हुए हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर तक घुस गए हैं, तो बड़े होने पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर आप छोटे थे, बात बात पर आपको टोका गया, डांटा गया, तो बड़े होकर भी आप इनिशिएटिव लेने वाले इंसान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर से हमेशा डर रहेगा कि हमारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे। इसी तरह स्कूल टीचर ने भी अगर बार बार हमें मूर्ख बोला है, बेवकूफ बोला है, तो उसका भी हमारे जीवन पर फर्क पड़ता है। आप छोटी मोटी जॉब से संतुष्ट हो जाओगे और लाइफ में कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यहां पर लेखक कहता है कि चाइल्डहुड में जो कुछ चीजें हैं हमारे दिमाग में घुस गई हैं, वो हम बड़े होने पर भी हमें तकलीफ देती है। दूसरी चीज यहां बताता है लेखक कि किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे करके उन चीजों को बदल सकते हैं कि जो हमारी जिंदगी में छोटेपन से घुसी हुई है। और इसके लिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में लेखक बताते हैं कि नंबर 1, पास्ट हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता। कल जो होना है वो मेरे एक्शन पर डिपेंड करता। मतलब जो कुछ भूतकाल में हो गया वो हमारे भविष्य को नहीं डिसाइड करेगा।
जो आज हम करेंगे, जो आज एक्शन लेंगे, उस पर वो भविष्य डिपेंड होगा। मैं जैसा भी हूं बहुत अच्छा हूं, और हर इंसान से गलती होती है और गलती से ही इंसान सीखता है। इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है। मैं हर दिन अपने गोल की तरफ स्टेप लूंगा और एक दिन सक्सेस पाकर रहूंगा। इस तरह हर दिन बोलने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड बचपन की एक्सपीरियंस की जगह पर नया थॉट प्रोसेस ग्रहण कर लेगा और हमारी पर्सनालिटी एक अलग तरह की डेवलप हो जाएगी। लेसन 2, डोंट हेट योरसेल्फ। दूसरे लेसन में बताते हैं कि आप अपने आप से कभी घृणा न करें। यहां लेखक बताते हैं कि कई बार लोगों के अंदर हीन भावना भर जाती है और वे खुद से हेट करने लगते हैं, खुद से घृणा करते हैं। और ऐसा 2 कारणों से होता है, या तो आप खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं या दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इन दोनों बातों को बदल दीजिए। मतलब आप ना तो अपनी क्रिटिसाइज करिए न दूसरे की क्रिटिसाइज करिए। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए खुद को क्रिटिसाइज न करें। सबसे पहले तो गोल बनाएं, छोटे गोल बनाएं। ऐसे गोल न बनाएं जो आपकी पहुंच से बाहर हो। फिर इन गोल को हिस्से में बांट ले, टाइम पर एक हिस्से को निपटाने की कोशिश करें। इस तरह से आप हर गोल को जब अचीव कर लेंगे, हर छोटे गोल को अचीव करेंगे, तो इससे मोटिवेशन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप बड़े गोल भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर दूसरे आपका क्रिटिसाइज करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि क्या आपने कोई गलती की है। मतलब कि अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, तो उससे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और यदि आप सही काम कर रहे हैं तो अगर कोई निंदा कर रहा है, उसका क्रिटिसाइज कर रहा है, उधर से ध्यान हटा दीजिए और उनको उनकी आलोचना के लिए माफ कर दीजिए। और यह अपने अंदर बोलिए कि इनकी सोच ही छोटी है और ये छोटी सोच वाले आदमी हैं। अब हम बढ़ते हैं लेसन नंबर 3, अनहेल्दी कंपटीशन इज बैड। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आज समाज में चारों तरफ कंपटीशन ही कंपटीशन है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है और इसका नतीजा ये होता है कि बहुत लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं और ये स्ट्रेस हमारे जीवन के लिए बहुत घातक हो जाता है। उन्हें दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या होने लगती है, लेकिन यह माइंडसेट आदमी को बीमार कर देता है और उसकी खुशी को छीन लेता है। दोस्तों, कहीं भी अगर हम दूसरों की सफलता से अपने अंदर कुढ़न महसूस करते हैं, ईर्ष्या करते हैं दूसरों की सफलता से, तो उसका प्रभाव इतना हमारे जीवन पर पड़ता है कि हमारा पूरा जीवन डिस्टर्ब हो सकता है और हमेशा हम तनाव में आ सकते हैं। और जब भी हम तनाव में आते हैं तो हमारी बॉडी एड्रेनालिन और कार्टिसोल जैसे हार्मोन्स का स्राव करती है और इनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, स्ट्रेस और कार्टिसोल, एड्रेनालिन और ये सब का जो कॉम्बिनेशन है, तो स्ट्रेस होना थोड़ी देर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब स्ट्रेस होते हैं तो आप नया कुछ सोचते हैं और किसी समस्या से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई शेर आ गया, तो उस समय क्या करता है आदमी, टेंशन स्ट्रेस में आता है, तो उस समय उसके शरीर से एड्रेनल, कार्टिसोल ये सब स्राव होते हैं और ये शरीर के पूरी शक्ति को पैर में, दिमाग एकदम केंद्रित करते हैं और उस समय आदमी फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाता है कि हमको भागना है इससे
या सामना करना है। और ये दोनों स्थितियां आदमी के लिए समय के अनुसार फायदेमंद है कि आदमी समय देखता है जैसा उससे डिसाइड करके भाग जाता है या भीड़ जाता है। और उस समय चूंकि हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है, ब्लड फ्लो बढ़ा रहता है। लेकिन सेम यही चीज स्ट्रेस में भी होती है। जो चीज हम किसी दुर्घटना के समय, जो परिस्थिति के समय हमारे सामने घटित होती है हमारे शरीर में, वो चीज स्ट्रेस के समय भी घटित होती है। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ जाता है। और इसका नतीजा ये कि थोड़े समय नहीं, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो बराबर ही हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, हार्ट बीट बढ़ी रहती है। और उसका नतीजा होता है कि हमें नींद नहीं आती है, हमारा पाचन खराब हो जाता है, हार्ट पर प्रेशर ज्यादा पड़ने लगता है, लीवर कमजोर होता है, मतलब सारे शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स पर उसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। तो जब आप स्ट्रेस में रहेंगे, एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, कब तक रहेंगे? और इसीलिए आज जो लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ रही, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, इस सबके बीच में ये स्ट्रेस मेन चीज है। तो यहां बता रहे लेखक, अगर कंपटीशन की भावना से सब मिल रहा है तो फिर ऐसा कंपटीशन किस काम का? मतलब आप तो कंपटीशन कर रहे हैं कि हम अपने आप को आगे ले जाएंगे, जीवन में और खुशहाल बनेंगे, आनंदित जीवन होगा, लेकिन ये जो कंपटीशन है ये आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो इससे निजात पाने का सबसे बढ़िया तरीका है ग्रेटिट्यूड मोड में आना, कृतज्ञता की भावना में आना। आपके पास जो कुछ भी है, जैसे भी है, जिस स्थिति में, उसके लिए पहले ग्रेटिट्यूड करना सीखिए। और यह ब्रह्मांड और परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करिए जिसने आपको इतना सब कुछ दिया। अगर हाथ पैर भी सही सलामत है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास हाथ पैर भी नहीं, सिर पर छत है, खाने को भोजन है, पहनने को कपड़ा है, जॉब है, रात को सोने को मिल रहा है, तो हर सुबह उठते ही ईश्वर का धन्यवाद करिए, ग्रेटिट्यूड करिए। और जब आप इतना करने लगेंगे तो आपकी वाइब्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी में चली जाएगी और आपका जीवन आनंदित होने लगेगा। और इसके साथ सिर्फ एक काम करिए कि आप कंपटीशन की भावना को निकाल दीजिए और खुशहाल जीवन व्यतीत करिए। और यहां मैं दोस्तों अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा कि दूसरों से कंपटीशन करने की भावना को निकाल दीजिए, लेकिन अपने आप से कंपटीशन कीजिए। क्या हम कल से ज्यादा बेटर आज हैं? कल से ज्यादा नॉलेज हमारे पास है? क्या कल से ज्यादा हम खुश हैं? क्या कल से ज्यादा हम फ्रेंडली हैं? क्या कल से ज्यादा हम अनुशासित हैं? क्या कल से ज्यादा हम और चीजें सीख रहे हैं, शांत हैं? तो जब इस तरह का कंपटीशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर बहुत तेजी से अग्रसित होता चला जाएगा और खुशियां आती जाएगी। दोस्तों अब अगला लेसन आता है, रॉन्ग थिंकिंग क्रिएट प्रॉब्लम। मतलब कि यदि हम गलत तरीके से सोच रहे हैं तो हमारे सामने वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हमारी बहुत सी प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम हमारी सोच के कारण हो जाती है। एक ही गिलास को कोई देखता है आधा भरा है और कोई देखता है आधा खाली है। चीजें वही हैं लेकिन नजरिए का फर्क है। अगर आप देखते हैं आधा खाली है तो आप अवसर को देखते हैं, आप जब देखते हैं आधा भारी है तो आप अवसर को नहीं देखते।
इसी तरह से लोग सोचते रहते हैं, काश मेरी हाइट अगर अधिक होती तो बहुत अच्छा होता, मुझे अच्छा पार्टनर मिलता, हमारी सैलरी अधिक होती तो ये होता वो होता, ऐसा करते तो वो होता। मगर इस बात का कोई अंत नहीं है, ये होता वो होता। आप देखे होंगे कि जिसके पास भी जितना पैसा है या जो कुछ भी है, वो उतना ही और पैसा चाहने लगता है और उसे संतुष्टि नहीं मिलती। तो जिंदगी में खुशी और प्रसन्नता ये केवल पैसे से नहीं आती, इसका मेन स्रोत अपनी थिंकिंग है। अगर हमारी थिंकिंग सही रहेगी तो हम खुश रहेंगे, और जब खुश रहेंगे तो धन संपत्ति सब अपने आप आएगी। पांचवा लेसन, डूइंग मिस्टेक इज ओके। मतलब आप अपनी जिंदगी में अगर गलती कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर कोई गलती करता है। और गलती कौन नहीं करता? जो कोई काम नहीं कर रहा है। जब भी काम करेगा कोई तो गलती करेगा। यहां लेकर कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे अपनी गलती मान लेंगे तो शायद उन्हें स्टूपिड समझेंगे, इसलिए गलती नहीं मानते, झूठ बोल देते हैं। लेकिन झूठ बोलने से बातें बनने के बजाय बिगड़ने लगती है और लोग मन ही मन गलत सोचने लगते हैं, क्योंकि आज की डेट में भी कोई बेवकूफ नहीं है। इसलिए अच्छा है कि अपनी गलती मान ले और उसके लिए क्षमा मांग ले। अपनी इस बात को ईगो का इशू न बने। आप देखेंगे गलती मान लेने से दूसरे लोग आपकी मदद करने लगते हैं और उन्हें आप में एक इंसान नजर आने लगता है, और हर इंसान गलती करता है। दूसरा, अगर गलती के लिए कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो इसके लिए तैयार रहे। क्यों? क्योंकि यह किताब ही क्रिटिसाइज के बारे में लिखी गई है। आप में अपनी निंदा सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। और सही भी बात है, किसकी लोग नहीं निंदा करते? कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, छोटा से छोटा हो, सबकी निंदा करते हैं। बराक ओबामा, राष्ट्रपति, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जे बाइडन, नरेंद्र मोदी जी, जितने भी नेता हैं सबकी, या जो बड़े बड़े महापुरुष हैं सबकी निंदा हुई है। और जिसकी जितने ही निंदा आलोचना हुई हो वो उतना ही आगे बढ़े। इसलिए निंदा सुनने की हिम्मत करिए, लेकिन उसके प्रति जो है सजग रहिए। क्या? कि गलती करना दुनिया का अंत नहीं है। मतलब अगर हम गलती करें तो इसका मतलब नहीं हमारी दुनिया ही खत्म हुई। हाँ, एक बार की गलती को दोबारा रिपीट न होने दें। और जब दोबारा आप रिपीट नहीं होने देंगे ना, तो आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो जितना ही गलतियां करता है उतना ही आगे बढ़ता है। जितना ही असफल होता है उतना ही ज्यादा सफल भी होता है। आगे 6th लेसन, पॉजिटिव बिहेवियर। आपको अपने बिहेवियर में 2 बातें शामिल करनी चाहिए। नंबर 1, मुझ में हर काम करने की हिम्मत है। नंबर 2, सब लोग मेरे दोस्त की तरह। जब आप अपने आप पर विश्वास करेंगे, मैं जो चाहूं सो काम कर सकता हूं, और फिर जब हर व्यक्ति को ये सोचेंगे कि ये हमारे दोस्त हैं या हमारे मददगार हैं, तो फिर चीजें आसान होने लगती हैं। जब आप इस तरह की सोच अपने अंदर लाएंगे तो आपको लाइफ बहुत आसान लगेगी। पहली सोच के कारण आप अपने गोल को अचीव करने लग जाएंगे और आप दूसरों के मोहताज नहीं रहेंगे। आपके अंदर अपने फैसले लेने की हिम्मत आ जाएगी, जिसे देखकर दूसरे आपको स्ट्रांग मानने लगेंगे। इसी तरह जब आप अपना दोस्त मानेंगे तो आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित होगा, जो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। आपने बहुत बार दूसरों को बोलते सुना होगा, कभी किसी पर भरोसा मत करना, हर कोई भ्रष्ट है, सब सेल्फिश होते हैं आदि। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट से निगेटिविटी फैलती है, और अगर हमारे आपके अंदर निगेटिविटी फैल गई तो हम कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। हर आदमी 1-2 बार धोखा खाता है,
लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सारे आदमी गलत है, सारी सोसाइटी गलत है। इतना सब होने के बाद भी आज भी देखिए लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। क्या हर दिन में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं? नहीं। क्या सारे प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड आज समाज की हेल्प नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। इसलिए अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कीजिए और तभी आपका माइंड कुछ करने के लिए मोटिवेट होगा और तभी बड़ी गोल हासिल करने में आप कामयाब हो पाएंगे। 7वां लेसन है डिजायर टू प्रेज गिव्स पेन। हर कोई चाहता है कि लाइमलाइट में रहे। हर कोई चाहता है कि हम लाइमलाइट में रहें, लोग हमको चाहें, लोग हमको महत्व दें। लेखक कहते हैं कि यही डिजायर हमारे दुखों का कारण है। जिस आदमी ने बिना तारीफ के काम करना सीख लिया वही वास्तव में असल सुखी है। इसलिए हर हाल में संतुष्ट रहे। कोई आपके काम की तारीफ करता है तो भी, न करता है तो भी। दूसरों की तारीफ सुनकर ईर्ष्या से न भर जाए। जब भी कोई दूसरों की तारीफ कर रहा है तो वहां ईर्ष्या से न भरे, बल्कि आप भी उसकी तारीफ करें। बाहर नेचर में देखे, फूल, पक्षी, बादल, भौरे सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। अगर ये किसी सुंदर जंगल में होंगे तो कोई न उन्हें देखेगा न उनकी तारीफ करेगा, लेकिन उन्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपनी दुनिया में मस्त। वे लगातार अपना काम कर रहे हैं और मन ही मन खुश हो और संतुष्ट रहते हैं। इस तरह आप भी हमेशा खुश रहें। अपनी खुशी को दूसरों की मर्जी का गुलाम कभी मत बनाएं। ऐसा ना हो कि दूसरा आएगा, आपकी तारीफ करेगा, तभी आप खुश रहेंगे ना, बल्कि डेली कुछ रिचुअल्स बना लीजिए जो आपको खुश रख सके। बच्चों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ चाय का मजा लेना, म्यूजिक सुनना, गाना गाना, डांस करना। आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। ऐसा ना करिए कि अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दीजिए। और दे देते हैं लोग। कैसे? दूसरे ने हमारी तारीफ किया, हम खुश हो गए, और दूसरों ने हमारी निंदा कर दिया, हम ना खुश हो गए। ऐसा मत करिए। डिवाइड टास्क। बहुत बार इंसानों में झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने टास्क को सेपरेट नहीं करते। देखिए, हम जब कहीं टीम वर्क कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अगर हर व्यक्ति का काम बटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो कोई कंफ्यूजन होगा, और सब लोग अपने काम को बाखूबी अंजाम देंगे और सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन अगर टास्क डिवाइड नहीं है तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन भी हो जाता है। कई बार वे एक दूसरे के टास्क को कर रहे होते हैं और उनका क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है। इसलिए सबके टास्क पहले से निर्धारित होने चाहिए। घर में बच्चों को उनकी टास्क पहले ही बता दी जाए तो बच्चे उसे लगन से काम करते हैं। जैसे बेडरूम साफ करना हो तो या पहले ही क्लियर कर दें कि किस बच्चे को कौन सी अलमारी साफ करनी। ऐसे प्रोजेक्ट देते समय टीम मेंबर को क्लियर कर दे कि उनके स्पेसिफिक काम क्या क्या है। लेखक ने कहा कि जितने भी टास्क हैं उनमें प्यार और दोस्ती भरी रहनी चाहिए। इससे वे आसानी से निपट जाएंगे और बोझ भी नहीं लगेगा। अचीव रियल फ्रीडम। हमें हमेशा दूसरों के द्वारा जज किए जाने का डर लगा रहता है। जैसे हम सोचते हैं कि कोई क्या कहेगा, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो कोई क्या कहेगा, वो काम कर रहे हैं तो क्या करेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या कहेंगे लोग। अच्छा कॉलेज या कोर्स नहीं मिला तो क्या कहेंगे लोग। अच्छी सैलरी नहीं मिली तो क्या कहेंगे लोग। और सारी जिंदगी हम इसी डर की गुलामी करते रहते हैं कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। हम सही मानों में रियल फ्रीडम एंजॉय ही नहीं कर रहे होते हैं। बहुत से लोग बिजनेस नहीं लगाना चाहते क्योंकि वो सोचते हैं अगर डूब गया तो लोग हंसेंगे, और इसी कारण उन्हें कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। सारी जिंदगी उन्हें पैसा की तंगी रहती है।
इससे अच्छा है कि अगर लोगों की चिंता किए बिना वे रिस्क लें तो बेहद अमीर बन सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, जैसे ही आप लोगों को जजमेंट की चिंता छोड़ दें, उसी वक्त आपको रियल फाउंडेशन मिल जाएगी और आपकी लाइफ में खुशी भर जाएगी। अगला चैप्टर 10, डोंट ओवरडू करेज टू बी डिसलाइक बुक, हिंदी। बहुत से लोग हर काम में अपनी टांग अड़ा देते, उन्हें लगता है कि बिना उनके काम ठीक से नहीं होगा। ऐसे ही घरों में कुछ लोग हर काम खुद करना चाहते और उसका नतीजा रहता है कि हमेशा वो चक्कर काटते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सब लोग उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन इसके चक्कर में उनकी लाइफ एक स्लेव की तरह बन जाती है। लोग 2 मिनट के लिए उनकी तारीफ तो कर देते हैं, मगर इतने कामों में उलझे रहने के बाद ऐसे आदमी को खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। मतलब कि जब ओवरडू वर्क करेंगे, आप हमेशा हर काम में ध्यान देना जरूरी समझेंगे, तो फिर आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। इसके चक्कर में उनकी आपकी लाइफ स्लेव की तरह बन जाती है। लोग 2 मिनट के लिए भी उनकी तारीफ तो कर देते हैं, मगर इतने काम में उलझाने के लिए उनके पास ऐसे आदमी खुद के लिए भी टाइम नहीं दे पाते। 2 मिनट के लिए उनकी तारीफ तो कर देते हैं, मगर इतने कामों में उलझे रहने के बाद ऐसे आदमी खुद को भी टाइम नहीं दे पाते। हम हमेशा प्रेशर में ही जीते हैं और यहां तक कि उसका ठीक से खाना पीना और सोना भी नहीं हो पाता। इसलिए खुद को इस सोच से मुक्त रखें, खुद को सेंट्रल पिलर न माने, बल्कि एक टीम की तरह काम करें, सबको उनका पार्ट करने दे। कहने का मतलब, अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, एक टीम है, तो हर व्यक्ति का काम डिसाइड करे और हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करे। और इसी तरह से अगर आप घर के मुखिया हैं, तो वहां पर भी हर व्यक्ति का आप काम बांट दे, डिसाइड कर दे अपनी कंपनी से। इससे क्या है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करेगा, एक्सेप्ट योरसेल्फ। कोई भी, जैसा कि आप जान गए हैं कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, हर व्यक्ति में कमियां होती। उन कमियों के साथ अपने आप को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। अगर आपके हाथ में हो तो उन कमियों को दूर करते रहिए। ऐसे ही दूसरों की कमियों को देखने के बजाय उनकी खासियत को देखिए और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए और दूसरों पर भी भरोसा रखिए। आज तक उन्होंने जो भी किया उसके लिए उनका धन्यवाद कीजिए। अगर कुछ कमी है तो सभ्य तरीके से उसके बारे में बात कीजिए। इस तरह से कोई भी आपको कभी डिसलाइक नहीं करेगा। लेसन 12, करेज टू बी नॉर्मल। बहुत बार हम स्पेशल बनना चाहते हैं, लेकिन यह भी हमारे दुखों का कारण बन जाता है। अगर हम स्पेशल नहीं बन पाते तो हम खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि हमारे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। इसलिए स्पेशल बनने से अच्छा है सिंपल बनना, नॉर्मल बनना। बहुत से लोग कुछ अचीव कर लेने के बाद बहुत बदल जाते हैं, उनमें घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। और इससे होता क्या है, लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि उनकी लोग पूजा करने लगते हैं, बल्कि उल्टा उनसे दूर होने लगते हैं और धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। बुरे वक्त में भी कोई उनका साथ नहीं देता। इसलिए याद रखिए, पैसा, पावर, शोहरत कभी भी आपका हालचाल नहीं पूछेगी। हालचाल लोग पूछेंगे, जिंदा लोग जो आपके दोस्त हैं, संबंधी हैं। इसलिए पैसा और पावर भी नॉर्मल पाकर भी नॉर्मल रहिए। राजा बनकर भी ऋषि जैसा सोचिए, असली खुशी का रास्ता। लेसन 13 दोस्तों, लाइफ इज ए सीरीज ऑफ मूवमेंट, करेज टू बी डिसलाइक। क्या है 13वां लेसन? क्या है कि लाइफ इज ए सीरीज ऑफ मूवमेंट। जिंदगी में छोटे बड़े पल हमेशा आते रहते हैं, हर पल कोई न कोई मूवमेंट आ रहा है। उस पल का आनंद लीजिए।
अगर अभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो निराश मत हो जाइए, क्योंकि यह भी बीत जाएगा और फिर नया मूवमेंट आएगा, नया भविष्य, नई संभावना लेकर। अगर किसी को बिजनेस में असफलता मिल गई है तो यह नहीं सोचना चाहिए कि सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, नहीं, क्योंकि यह समय भी बीत जाएगा। क्योंकि हर पल बर्बाद हो सकते हैं, सारी जिंदगी नहीं। मतलब यहाँ की कुछ पल आपके बर्बाद हो सकते हैं, कुछ पल आपको दिक्कत हो सकती, सारी जिंदगी दिक्कत नहीं रहेगी। ये जो भी पल हैं, तकलीफ के हैं, दुख के हैं, जो भी हैं, ये सब बीत जाएंगे। थोड़ा समय गुजर जाने दीजिए और आप देखेंगे कि नए पल नई खुशखबरी लेकर आ गए। कभी भी सर्दी का मौसम नहीं बना रहता है, बल्कि गर्मी और बसंत भी आते हैं। इसलिए हर मौसम में खुश रहना सीखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और इसके लिए खुद को एडाप्ट कर लीजिए। दोस्तों, उम्मीद है यह समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।